हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। इस थाल पोस्ट को बनाने के लिए हमें 3 कलर की वूलन या ऊन की ज़रूरत है और क्रोशिया चाहिए हमें 10 नंबर की, जिससे कि हम इसको बुनेंगे क्रोशिया से। यहाँ पर हम अपनी तीनों ऊनों को रखेंगे और बीच में जो कलर हम लगाएंगे वो ग्रीन कलर है। सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे अपनी उंगली की सहायता से। इस तरीके से इसको लपेटेंगे। यहाँ से हम अपने फंदे को निकालेंगे। इस तरीके से जो हमने एक फंदा बनाया है उसी में से हमें पूरा गोलाई करके इसको बुनना है, तो पूरे फंदे हमारे 24 हो जाएंगे और इसको हम छोटा करते चले जाएंगे। अभी ये बड़ा है थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम इसमें 3 चैन बुनेंगे। 3 चैन बुनने के बाद इसको हम छोटा सा कर लेंगे। तीन चैन ज़रूरी है इसमें बुनना, क्योंकि इसमें ढील हो जाती है। अगर आप एक ही चैन बनाएंगे आप और सीधा बुनाई शुरू कर देंगे तो आपकी टोकरी के जैसा ये बनकर आएगा। इसलिए हम पहले 3 फंदे बुनेंगे, इसके बाद हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो सेम वही होगा कि 3 फंदे हैं या फिर इसके बाद 2 फंदे रह जाते हैं, फिर 1 फंदा रह जाता है। तो इसी तरीके से हम पूरे 24 इसमें फंदे बना लेंगे। डीसी भी बोल सकते हैं इसको, 24 डीसी बना लेंगे पहले हम। जैसे कि हम सिलाइयों की रो को, जब हम सिलाइयाँ डालते हैं तो उनको हम रो बोलते हैं। इसी तरह का हम जब क्रोशिया से कोई भी कंप्लीट लाइन करते हैं तो उसे हम डीसी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें 24 डीसी अपनी डाल लेंगे। तो हमारी 24 डीसी पूरी होने के बाद फिर से हम जहाँ पर हमने शुरुआत की थी वहीं पर हम 3 चैन बुन करके और अपने फंदों को बुनेंगे। तो अभी हमारी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है पहली लाइन, तो इसे ही हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे, तो दूसरी लाइन में पहले हमें जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं तो वहाँ पर हम 3 साकरी बुनेंगे। 3 साकरी बुनने के बाद जितने जो फंदे हमने इसमें बनाए हैं पहली वाली लाइन में, इस तरीके से 1, इसके बाद 2, 3, तो ये हमारी 3 साकरी बन गई हैं। अब यहाँ से हम अपनी स्टार्ट करेंगे बुनाई। तो इसमें से हमें एक ही फंदे में से 2 बार डीसी निकालनी है, 2 डीसी एक ही फंदे में निकालनी है। तो एक डीसी हमारी बन गई है। अब इसी डीसी में जो हमने पहले बनाई है उसी में से हम फिर से
दोबारा अपनी क्रोशिया को डालेंगे और इसी तरीके से 2 डीसी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक जब हम बनाएंगे यहाँ पे हम जब डालेंगे तो इसमें से हम फिर 2 डीसी निकालेंगे। जितनी जगह हम अपनी क्रोशिया को डालेंगे उतनी जगह हमें 2 डीसी बनानी है, क्योंकि 24 डीसी हमने पहले बनाई थी, पहली वाली क्रोशिया जो चलाई थी। तो 24 डीसी में से हर एक 24 के फंदे में से हम डबल डबल बनाएंगे तो 48 हो जाएंगे हमारी ऊपर की तरफ। तो दूसरा वाला पार्ट हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2-2 फंदे हमें दोनों एक ही में से निकालने हैं। यहाँ पर हमारी पूरी एक डीसी कंप्लीट हो गई है लाइन इसकी। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे इस धागे को, क्योंकि हम इसमें अब दूसरी कलर की ऊन लगाएंगे। तो ये जो धागा निकला हुआ है इसी छेद में से हम इसको निकाल करके यहाँ पर नोट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बीच वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस फंदे में से हम अपना अगला फंदा निकालेंगे सफ़ेद कलर की ऊन से। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, क्योंकि हम इसे नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। पहली लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, दूसरी लाइन कंप्लीट, तो तीसरी लाइन हम इसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, जैसे हम पहले और दूसरी में बनाते आए हैं। तीन चेन बनने के बाद जहाँ से हमने 3 चेन बनाई थी उसी फंदे में से हम फिर से डालेंगे और एक डीसी और निकालेंगे इसमें से। तो तीसरी लाइन में जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इसमें हमें इस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं कि पहले 2 डीसी, फिर 2 डीसी, मतलब एक ही फंदे में से हमें डबल निकालनी है। दो डीसी प्लस 1 डीसी।
पहले एक फंदे में से 2 फंदे निकालेंगे, फिर एक में से एक ही निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा राउंड बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी अगली लाइन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने ये पहली वाली जो लाइन बुनी थी, तो उसमें 2 DC 1 DC, अब इसमें करेंगे हम 2 DC 1 + 1 DC 1 DC। तो पहले एक फंदे में से हम 2 फंदे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम 3 साँकरी बुनेंगे इसमें, 2 3, तीनों साँकरी होने के बाद अब एक ही फंदे में से हम अपने दूसरे फंदे को निकालेंगे, जहाँ से हमने साँकरी बनाई थी उसी में से हम फिर से एक फंदा और निकाल लेंगे। तो ये हमारे 2 बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक फंदा, ये सिंगल ही रखना है हमें इसमें, पहले डबल फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल। तो इसी क्रम के साथ हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक फंदे में हमें डबल बुनना है, एक फंदे में सिंगल, एक फंदे में सिंगल, फिर से डबल, फिर सिंगल सिंगल। तो 2 + 1 + 1, इस तरीके से हम दूसरी वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पर हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है एक डीसी। अब फिर से हम एक 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर। नीचे की तरफ हमने 2+1+1 में लिया था। और तीसरी लाइन जब हम कंप्लीट करेंगे तो 2+1+1+1 ट्रिपल बार हमें 3 बार हमें 1 1 लेना है और एक बार हमें 2 लेना है। तो इसी के में हम अपना तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। वो एक ही सेम प्रोसेस है इसका कि शुरुआत में जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं बढ़ाना है। जब ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो एक ही फंदे में से हमें 2 फंदे निकालने होते हैं। और तीसरी लाइन में 2+1 करके हमें करना है कि एक ही फंदे में से पहले 2 फंदे, फिर एक ही फंदा, फिर 2 फंदे, फिर एक फंदे। और तीसरी लाइन जब हम कंप्लीट करेंगे चौथी, तो 2+1+1 और 5वीं लाइन कंप्लीट करेंगे तो 2+1+1+1। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। आप कितना भी बड़ा इसे बना सकते हैं, बस इसी कैलकुलेशन के साथ आपको आगे की तरफ बनाना है।
यहाँ पर हमारी ये तीनों लाइनें कंप्लीट हो गई हैं वाइट कलर से। तो इसे भी हम यहाँ पर नोट लगा लेंगे। अब हम इसमें अपना तीसरा कलर लगाएंगे, ऐड करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन कलर ही ऐड कर सकते हैं फिर से। तो इसमें हम मैरून कलर से अपनी तीसरी लाइन को ऊपर की तरफ जो डिजाइन बनानी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमने ख़त्म किया वहीं पे हम अपनी क्रोशिया को डालेंगे। तो एक फंदा पहले निकालेंगे इसमें से। एक फंदा निकालने के बाद इसमें से हमें 3 चैन फिर से बनानी। चैन हमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि 3 चैन हमें जहाँ से भी हम कितनी भी इसमें क्रोशिया चला लें, जहाँ से हम इसको शुरुआत करेंगे वहाँ पर हमें 3 क्रोशिया लगानी है। 3 क्रोशिया लगाने के बाद एक फंदा और निकालेंगे हम इसमें। तो एक फंदा, 2 फंदे हमें हर जगह लेने हैं, लेकिन अलग अलग जगह से हमें लेना है। पहले हमें एक ही फंदे में से 2 फंदे निकाल रहे थे, अब हमें अलग अलग फंदे निकालने हैं। इसके अलग फंदे होने के बाद अब 8 चेन हम फिर से बुनेंगे। साकरी भी बोल सकते हैं आप इसकी। तो 8 साकरी बुनेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी 8 पूरी साकरी हो गई हैं। तो अब जो 3 डीसी हैं उनको हम छोड़ देंगे गिनती करके। 1 2 3 3 हमने छोड़ दिए हैं। जहाँ पर हमारे 3 हो रही हैं वहीं पे हम अपनी क्रोशिया को डालेंगे और इस जो हमने साकरी बनाई थी यहाँ पर इसको टच कर लेंगे। एक फंदा बन गया। एक और फंदा हम बनाएंगे यहाँ पे इसके बगल में, जहाँ पर हमने साकरी को टच किया है। दो फंदे हो गए हैं। फिर से हम अपनी 8 क्रोच बनाएंगे। 8 साकरी को बनाएंगे यहाँ पे चैन। आठ चेन होने के बाद फिर से वही हम करेंगे। 3 फंदे गिनती के निकाल लेंगे। तीसरे फंदे पर हम फिर से अपनी क्रोशिया को डालेंगे और वहाँ पर एक डीसी बनाएंगे पहले, फिर दूसरी डीसी बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी साकरी को अपनी बना करके तैयार कर लेंगे। फिर से हम 8 डीसी बनाएंगे, 8 साकरी बनाएंगे इसकी। 3 4 5 6 7 8 8 होने के बाद हम अपने 3 फंदे गिन लेंगे यहाँ पर। वहीं पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसी साकरी के ऊपर अपनी डिजाइन को बनाना है। जो 2 फंदे हमने बनाए हैं, तो इसी फंदे में से अपने पीछे की तरफ से हम क्रोशिया निकालेंगे। ये दोनों फंदे हैं, तो एक फंदा पहले हम पहले नंबर का फंदा पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम अपनी क्रोशिया से 8 डीसी बनाएंगे। एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर हम अपनी क्रोशिया उसी में डालेंगे। दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, तीसरा फंदा,
चौथा, पूरे करके हमें 8 फंदे बढ़ाने हैं इसमें। 6, 7, 8। तो इस तरीके से हमारे 8 पूरे यहाँ पर हो गए हैं। अब इन फंदों को हमने जिनको लिया है इनको हम घटाएंगे। तो इनको हमें 2-2 करके घटाना है, जिससे कि ये पंखुड़ी की तरह दिखने लगे। 2 फंदे हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम दोनों तरफ इसी तरीके से बनाएंगे तो एक लीफ के जैसे, पत्ती के जैसे ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 फंदे ले लिए हैं, आप चाहे तो गिनकर भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको घटाते जाएंगे। फिर से अपना फंदा लगाएंगे हम, फिर से इसको निकालेंगे। तो 8 फंदे हैं तो 4 बार में ये फंदे घट जाएंगे। क्योंकि हम 2-2 फंदे करके इसको घटाएंगे। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी वाली डीसी है, इसके जो साइड वाली है, अब उस डीसी को हम पकड़ेंगे इस तरीके से और आगे की तरफ से हम अपनी क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और फिर 8 फंदे हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे कि हमने उस वाले में निकाले हैं उसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे 8। और सेम कंडीशन के साथ इन 8 फंदों को हम फिर से घटा देंगे। पहले 2, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से हम इन्हें घटा लेंगे। तो यहाँ पर एक हमारी पत्ती के जैसे बनकर तैयार हो गई है। अब आई है साकरी पे। अब हम इस साकरी को भी बुनेंगे। साकरी को बुनने के लिए हम इस पर फंदा नहीं लगाना है। इस पे बिना फंदा लगाए ही हम इसको क्रोशिया को इस चैन के पीछे से डालेंगे। यहाँ पर अपने फंदे को घटा लेंगे, फिर से क्रोशिया डालेंगे हम चैन की साइड से। इस तरीके से हमें बुनते जाना है। जब 10 होने तक, 10 डीसी होने तक इसको हमें बुनना है। फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे,
तरीके से हम इनको घटा लेंगे। सेम यहाँ पर भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरा वाला हम डीसी पकड़ करके इसमें से अपने फंदे को निकालेंगे, 8 फंदों को।
तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे निकल के तैयार हो गए। अब यहाँ पर हम इनको घटाना शुरू करेंगे। अब चैन रह गई है तो चैन पे बिना फंदा लगाए हम इसको बुनाई करेंगे। यहाँ से हम अपनी क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ से फंदा निकाला हमने, फिर से एक फंदा लगाया, यहाँ पर एक फंदा रह गया। इसी तरीके से हम अपना पूरा थालपोश क्रोच करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ सके। कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये थालपोश कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।